अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रोटी की जगह ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल वेट लॉस में कितनी हेल्प कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो उनकी ये कंप्लेन होती है कि हमने रोटी तो पता नहीं कब से छोड़ी हुई है लेकिन हमारा वज़न नहीं कम हो रहा। जब उनसे रिकॉल लिया जाता है 24 आवर्स रिकॉल, या वैसे उनसे पूछा जाता है कि जनरली आप नाश्ता क्या करते हैं, लंच या डिनर, तो वो बताते हैं कि हम रोटी की जगह ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लेते हैं। क्या हकीकत है इस ब्राउन ब्रेड को रोटी से रिप्लेस करने में, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक लाइन में इसका जवाब दे दूं कि ब्राउन ब्रेड रोटी की निस्बत अच्छी ऑप्शन कभी भी नहीं है। अगर आप ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेस्ड है। अगर आप उसकी लेबलिंग पढ़ते हैं, अच्छी से अच्छी आप बेकरी की भी ब्राउन ब्रेड ले लें, उसमें फाइबर परसेंटेज कम होती है, 52% फाइबर। बाकी क्या है, बाकी वाइट आटा उसके अंदर डला हुआ है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी ऐसी भी हैं अनफॉर्चुनेटली जो जस्ट ब्राउन कलर का बीच में इस्तेमाल कर देते हैं, या ब्राउन ब्रेड जो है वो उसमें वाइट आटा बहुत ज़्यादा होता है एंड उसमें ब्राउन आटा ना होने के बराबर होता है। अब अक्सर मैं भी डाइट प्लान में कहती हूँ कि नाश्ते में आपने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लेना है। मैं क्यों कहती हूँ, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि ब्राउन ब्रेड के अंदर जितनी एक छोटी रोटी के अंदर कैलोरीज हैं, ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के अंदर भी मोर और लेस उतनी ही कैलोरीज आ जाती हैं। जो रोटी है वो नेचुरल चीज़ है, आप अपनी आँखों के सामने अपने हाथों से बनाते हैं। अगर आप उसके लिए होल ग्रेन आटा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी है सेहत के लिए, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, न्यूट्रिएंट्स का भी अच्छा सोर्स है, आपकी गट को हेल्दी रखती है, आपको कोलेस्ट्रॉल शुगर के अगेंस्ट हेल्प करती है, बहुत सारी बीमारियों से बचाने में फ़ायदेमंद है एंड कॉन्स्टिपेशन, जिसको मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ कहा जाता है, वो नहीं होने देती। ऑन द अदर हैंड जब हम ब्रेड की बात करते हैं वो प्रोसेस चीज़ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं। और कई जगहों पे मेरे अक्सर पेशेंट बताते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें हलाल ब्रेड मिलती भी नहीं है, तो कई जगहों पे हलाल ब्रेड इवन अवेलेबल भी नहीं होती। एक और चीज़ जो पाकिस्तान में भी मैंने पेशेंट्स में देखी है वो ये कहते हैं ब्रेड के अंदर अल्कोहल होती है। बहुत कम कहते हैं मगर ये कंप्लेन आती है जी ब्रेड के अंदर तो अल्कोहल होती है। नहीं, वो सारी अल्कोहल जो है वो उसमें से इवेपोरेट हो जाती है, वो ब्रेड के अंदर उस टाइम पे नहीं होती। तो ये जो हलाल हराम वाली चीज़ है, ये ब्रेड हलाल होती है, उस पर लिखा भी होता है कि ये हलाल है, उसका मसला नहीं आता है एक्चुअली। बट बहुत सारे मुल्कों में हराम ब्रेड भी अवेलेबल होती है जिसमें अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स रिलक्टेंट होते हैं ब्रेड को यूज़ करने में, विच इज़ फाइन। अब मैं क्यों कहती हूँ कि जी आपने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस इस्तेमाल करना है नाश्ते में, बिकॉज जब मैं कहती हूँ एक स्लाइस तो उसका मतलब है कि हम 80 कैलोरीज की रफली बात कर रहे हैं। जब मैं कह देती हूँ आपने छोटी रोटी बना के खानी है, जिन पेशेंट्स के पास किचन स्केल है उनके लिए तो चलो जी मैं आसान कर देती हूँ कि आपने इतने ग्राम्स की जी रोटी बना के खा लेनी है। जिनके पास किचन स्केल नहीं है उन्हें मैं कहूँगी छोटी रोटी बना के खानी है। तो मेरी एक पेशेंट थी, उसको मैंने कहा तुमने आधी रोटी खानी है। वो बाहर गई किसी काम से, उसकी बहन मेरे पास क्लिनिक में बैठी हुई थी, अंदर ही बैठी थी रूम में। उसने कहा जदों तो तुसी क्या है ना कि तू रोटी अद्धी करनी है, इन्हें पेड़ा बड़ा करता है, यानी पेड़ा बड़ा करके लोग रोटी आधी कर लेते हैं, रोटी मोटी बना लेते हैं। तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि पेशेंट कितनी कैलोरीज का इस्तेमाल कर रहा है, या पेशेंट उसको थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं। बट लंच और डिनर में मैं प्रेफर करती हूँ कि हम रोटी का इस्तेमाल करें जितनी आप खा रहे हैं। मैं पेशेंट को कहती हूँ, और आप लोगों को भी अक्सर जब यूट्यूब पे हम बात कर रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ ईमानदारी से रोटी अपनी जो है वो आपने आधी करनी है। सो रोटी बहुत बेहतर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू ब्रेड। अगर आप ईमानदारी से 40 से 50 ग्राम की रोटी एट अ टाइम खा सकते हैं 40 to 50 ग्राम्स पकने के बाद, तो ये बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन ब्रेड। अब बहुत सारी डिफरेंट ब्रेड्स आ गई हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड आ गई है, सीडेड ब्रेड आ गई है, हाई फाइबर ब्रेड आ गई है। हाई फाइबर भी आप देखें 80% तक मैक्सिमम जाती है और वो बहुत सारे लोगों से खाई भी नहीं जाती। जो 20% है वो फिर से उसके अंदर वाइट फ्लावर जो है वो डला हुआ है। तो बात ये है कि रोटी का इस्तेमाल चाहे आप जौ की रोटी इस्तेमाल कर लें, जई की यानी ओट्स की इस्तेमाल कर लें, बेसन की कर लें, गंदम की कर लें, मल्टीग्रेन आटा घर पे लाके खुद उसकी रोटी बना लें, रोटी का इस्तेमाल बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ब्राउन ब्रेड। इसी तरह जो पेशेंट कहते हैं कि हम रोटी नहीं खा रहे लेकिन चाय के साथ शुगर फ्री बिस्किट खा लेते हैं, नहीं वो शुगर फ्री हैं, उनके अंदर शुगर नहीं डली हुई, जस्ट वो फ्लाम बिस्किट, उसमें तो वो तो डाइट बिस्किट्स हैं।
डाइट बिस्किट किस चीज़ का बना है? गंदम का बना हुआ है, उसके अंदर गंदा ऑयल भी डला हुआ है बेकिंग के लिए, उसके अंदर गंदे अंडे भी डले हुए हैं बेकिंग के लिए, तो वो कहाँ से हेल्दी ऑप्शन हो गई? उससे तो बेहतर आप रोटी खा लें। 3-4 बिस्किट जो आप खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बड़ी डाइट कर रहे हैं, आपने रोटी छोड़ी हुई है, उसकी निस्बत बेहतर है आप आराम से सुकून से एक मील के साथ रोटी खाएं जिसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, गंदा ऑयल नहीं डला हुआ, साथ गंदे अंडे नहीं डले हुए। जस्ट बिकॉज वो शुगर फ्री हैं डजंट मीन कि उनके अंदर कैलोरीज नहीं है। जस्ट बिकॉज उनमें शुगर नहीं डाली गई और उनको बड़ा एडवर्टाइज किया गया एज शुगर फ्री बिस्किट्स डजंट मीन कि वो गंदम के नहीं बने और उसके वो कैलोरी फ्री नहीं है, वो जस्ट शुगर फ्री है। इसी तरह कुछ लोग ज़ीरा वाले बिस्किट खाते हैं, कुछ लोग नमकीन बिस्किट खाते हैं, सब मैदा है, सारा का सारा गंदा आटा है, गंदा ऑयल है। इससे डाइटिंग नहीं हो रही, इससे आप सिर्फ खुद को थका रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत डाइट कर रहे हैं, आप डाइट नहीं कर रहे हैं, आप कैलोरीज अपनी कहीं ना कहीं रोटी से भी ज़्यादा रख रहे हैं। सो कंक्लूजन ये है कि जहाँ आपके पास ऑप्शन है 40 से 50 ग्राम की रोटी ले लें, ब्रेड की निस्बत बहुत बेहतर ऑप्शन है। अगर आपके पास किचन स्केल है ऑब्वियसली तो बहुत बेहतर हो जाएगा। जहाँ इतनी चीज़ें हम बर्गर पे इतने पैसे लगा लेते हैं, आजकल तो महंगाई इतनी हो गई है, तो उतने का ही ऑलमोस्ट मोर लेस किचन स्केल पे आ जाता है, तो किचन स्केल पे इन्वेस्ट करें। ब्राउन ब्रेड रात को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए बिकॉज ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे मैं कहती हूँ रात की रोटी छोड़ दो, रात को जस्ट प्रोटीन पे रहें। सो रात को ब्राउन ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी। और ये जो पेशेंट्स आके कहते हैं कि रात को हम बिल्कुल रोटी नहीं, ब्रेड का एक स्लाइस, और लेट नाइट भूख लगे तो भी ब्रेड का एक स्लाइस, वो बिल्कुल गलत है। शुक्रिया।